नमस्कार, प्रणाम। सिमान्या बड़ों के हार्दिक शुभकामनाएं, छोटों के लाड प्यार और आशीर्वाद। मैं अखिलेश गुसाई आप लोग को दगड़ा में। और आज हम थोड़ा सा मैथ्स को बेसिक मैथ्स गणित की प्राथमिक जानकारी लेके आया। जैमा कि हम पढ़ना कुछ डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, यानी कि विभाज्यता नियम। तो ये मान कि वे सकूँ कि अगर जब हम देखते हैं कि जो हमारी गणित है तो वो हमारा गणना पर आधारित है। हमारा जोड़ घटाना है ना, गुणा भाग, या फिर इंग्लिश में बोले तो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड डिवीजन होगी ना। तो ये हमारे क्या गणित को मूलभूत आधार है, ठीक। जैसे हमारे क्या, जैसे हम क्या कर सकते हो अपने गणित के अच्छी दिशा और दशा प्रदान कर सकते हो। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे कि अगर हम क्या प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वगैरह है जाओ, तो हम क्या थोड़ा सा डिवीजन करना क्या ना, कि अगर हम डिवीजन करना तो वह करना हम कुछ मतलब अगर मल्टीप्लाई कर कुछ हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बहुत समझ जाएगा कि वो क्या अपनाना हम, ताकि हमारी कैलकुलेशन की जो थोड़ा सा तेज हो जाओ या थोड़ा सा मजबूत हो जाओ, ठीक। तो जो कुछ हम बोलते हैं भाग नियम, कि अगर कई भी संख्याओं का हम भाग कर दो तो कई बार देखते हो कि हम बड़ा बड़ा संख्याओं में फंस जाना। तो वन तो ज्यादा ना पर लेकिन फिर भी कुछ एक बिटी 20 तक या फिर 15 तक या फिर 10 तक, तो कुछ कुछ जो नियम मतलब कुछ कुछ जो संख्याएं हैं ना, जैबिटी हम भाग नियम लगे गए कुछ मतलब तो अनुमानित लगा सकते हो कि हाँ ये नंबर डिवाइड, ये नंबर भाग भाड़ा कि नहीं भाड़ा। पहले तो सबसे पहले जो अगर हमका पहाड़ वाला है ना, तो वक्त हमको यहाँ कोई जरूरत नहीं, ठीक। अगर 20 तक में का पहाड़ वाला तो 20 दशा की 200, ठीक। तो यानी कि 200 तक फिर क्या 19 का अगर टेबल में जो भी आ रहा तो 190 से नीचे, यानी कि 19 दशा की 190, 19 10 190, ठीक है। तो वैसे निस जो भी हमारा नंबर होगा हमको पता लगे चल कि को 17 का टेबल में हो दो, को 18 का टेबल में हो दो, क्या 19 के टेबल में हो दो, तो हमको पता नहीं। पर लेकिन हाँ जो थोड़ा सा 3 डिजिट या 4 डिजिट जो नंबर है तो हमको पता लगे चल कि भाई को क्या क्या नंबर से डिवाइड होना लगे, कैसे नहीं होना है ना, या भाग विधि बोल सकता हूँ। ये वहाँ हम देखो तो ये क्वेश्चन हमारा लिखा जो मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कुछ समझाने का प्रयास करूँ, एक्सप्लेन करूँ, है ना। तो अगर एक से क्या क्या संख्याओं भागवान या विभाजित वाण या डिवाइड वाण, तो एक से हर कोई नंबर यानी कि ऑल नंबर्स है ना, सभी संख्याएं क्या हो जाती है एक से विभाजित हो जाती हैं। फिर हम बात कर लो कि द्विगुजु नियम, द्विगुजु नियम बोल के बोल भाग नियम के बोल कि सभी सम संख्याएं यानी कि सभी सम संख्या की द्वि से विभाजित या द्वि से डिवाइड हो जाने। पर सवाल ये कि हमको पता होनी चाहिए कि सम संख्या की वजह यानी कि इवन नंबर्स की वजह है ना। तो हम मैथ्स में पिछला काफी टाइम की मैथ्स की वीडियो बनाई नहीं, पर फिर भी हाँ हमारे पहले की बात करी इसमें थोड़ा सा कि जो टाइप्स ऑफ नंबर होते कि भाई इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है ना, या हमारा प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, या हिंदी में बोलो तो भाज्य अभाज्य सहभाज्य है ना, प्राकृतिक धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं। तो ये तो बात हमको मोटो मतलब कुछ साधारण बातें पता होनी चाहिए, ठीक। तो यानी कि द्विगुजु भाग नियम के बोलो कि सभी सम संख्याएं की वजह द्वि से विभाजित हो जाते हैं, ठीक। तो द्वि से विभाजित जो संख्या होती है तो आप हमको पता लगे कि सम संख्याएं क्यों होती हैं। तो सम संख्या की एक हम परिभाषा ये बना सकते हो कि वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, या फिर सम संख्या की हम दूसरी परिभाषा ये बता सकते हो कि वह संख्याएं जिनको हम 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी संख्याएं कोई भी चीज है हम कोई भी हम विषय वस्तु तो बेटा हम क्या करो 2 हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, ठीक है। तो वो क्या हमारा सम संख्याएं पहचान की वजह से सम संख्या होगी। तो पहचान की वजह से पहचान वजह से कि जो संख्या का जो इकाई अंक है ना, यानी कि इकाई का अंक या जिनका इकाई का अंक क्या हो 0 2 4 6 8 है ना। यानी कि कोई भी संख्या अगर वे का जो इकाई यानी कि लास्ट नंबर ना, यानी कि अगर मैंने बात करी मैंने लिखी 513 लिखी मैंने, तो ये में जो इकाई होगा यानी कि यूनिट डिजिट है ना, इकाई
अंक, इकाई अंक डिजिट, तो ये जो हमारा 3, ठीक। और ये कहीं हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट। इकाई को अंक जय करूँ, अंतिम अंक क्यों हो रू, या सबसे लास्ट डिजिट क्यों हो रू, या फिर इकाई को अंक क्यों हो रू, यूनिट डिजिट क्यों हो रू। 0, 2, 4, 6, 8, तो ये हमारे क्या विभाजन, सम संख्या विभाजन, और सभी संख्या के सम संख्या के विभाजन द्विसी विभाजित विभाजन, है ना। अच्छा, हमको पता ही चाहिए कि अंक क्यों नंबर, ठीक, और एक और नंबर क्या, संख्या और अंक, यानी कि इंग्लिश में बोला डिजिट और नंबर, है ना, डिजिट या नंबर। तो जो हमारा अंकों दो, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा अंकों द्वारा हमारे संख्या को निर्माण हो, है ना। अगर मैंने बात करी कि 124 लिखी मेरे, 124 क्या कि ये का जो अंक थे, एक क्या यूवी अंक, द्वि क्या यूवी अंक, ये क्या 4 क्या यूवी अंक, यानी कि डिजिट, है ना। जब मैं यूं शब्दों में मिला दूं तो ये क्यों एक संख्या होगी या एक फिर नंबर होगी, ठीक। और जब मैं यूं अलग अलग बात करूं, अच्छा, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि यानी कि 0 बटी 9 तक क्या है, अगर 0 बटी 9 तक अंकन या फिर संख्या, है ना। तो अगर हम 0 बटी 9 की जो अंकन या जो नंबर संख्या, अगर उनको मैं प्रयोग करूं कि जो 2 डिजिट या फिर दहाई का जो संख्याएं होंगी, या दो अंकों की जो संख्या होती है, यानी कि 10 की बात जो गिनती है, 1 0 1 1 1 2, तो जब मैं वहां के बाद जो गिनती मतलब नंबर बनाना लगी संख्या निर्माण खातिर, तो उनको मैं क्या करूँ, अंकों को द्वारा मैं क्या करूँ, एक संख्या को निर्माण करूँ, ठीक है। और जब मैं 1 बटी लेके 8 तक, या नहीं सॉरी 1 बटी 9 तक, है ना, या 0 बटी 9 तक जब मैं क्यों करूँ, कई चीजों के मैं काउंटिंग में ले रहा हूँ, या फिर मैं प्रयोग में ले रहा हूँ, भी प्रयोग में, तो मेरा क्या फिर संख्या, ठीक। अगर मैं बोली कि दो बहन, मतलब 2 बहनें, ठीक है, या मैं बोली 2 या कोई भी 4 स्कूल, ठीक। तो यह हम क्या चीज हमारी योग में जो नंबर ले रहा हूँ, केवल मैं ले रहा हूँ एक संख्या का रूप में ले रहा हूँ। लेकिन जब मैंने 124 की बात करी, तो 124 में एक अंक, द्वि क्या एक अंक, 4 भी क्या एक अंक, तो यो अंकों के मिलाकर मैंने क्या बनाई, एक संख्या को निर्माण करें। तो जो 124 है वो क्या एक संख्या। तो हम बात करेंगे द्वि को जो भाग नियम वो क्या बोल कि भाई सभी सम संख्याएं की वजह द्वि से भाग हो जाने, द्वि से विभाजित हो जाने, ठीक है। तो सभी संख्याएं क्यों नहीं, सभी सम संख्याएं क्यों नहीं, तो वो जो अगर हम द्वि बराबर हिस्सों में बांट सकते हो। जैसे एग्जांपल के मैंने बोली कि भाई 448, है ना, 5564, 4284, तो ये हमारा सभी क्या सम संख्या है। कहने पता लगी, तो मैं कह इन्हें पता लगी कि लास्ट में 4, है ना, 8, तो ये मेरे क्या पहचान कहेगी सम संख्या होगी, ठीक है। फिर बात करता हम कि हमारा संख्या का 3 को जो भाग नियमों की बात करूं, जो 3 भाग नियमों की बोल, तो कोई भी संख्या, अभी हम बात करें संख्या और नंबर, या नहीं संख्या और अंक क्या मैं समझना कि अंक और संख्या में क्या अंतर है, ठीक, या अंकों को क्या काम है, संख्याओं को क्या काम है। तो जो 3 को भाग नियम बोल कि वो भाई अंकों को जो योग कर रहा हम, तो वो क्या जानो, अगर 3 को गुणज या फिर 3 से विभाजित भेजो, गुणज को बोलो इंग्लिश में मल्टीपल, ठीक, गुणज का इंग्लिश में क्या बोलो, मल्टीपल गुणज, है ना, मल्टीपल, ठीक। तो गुणज यानी कि 3 को जो गुणज होगा, और मतलब ये हमारी क्या स्वाभाविक बात है या एक साधारण बात है कि जो कोई विभाजित हो रहा है, यानी कि द्वि से जो विभाजित हो रहा है सब द्वि का क्या गुणज, ठीक है, या मल्टीपल, ठीक है। या फिर जो 12 का जो गुणज हो रहा वही क्या सभी उन 12 से विभाजित हो जाना। तो फिर हम बात कर रहे कि ये मान कहते हैं कि भाई जो संख्या योग हो, मतलब जो संख्या का जो अंक हो रहा है वो जो योग हो रहा की वजह अगर 3 को गुणज हो या फिर 3 से विभाजित हो तो वैसे क्या टोटल वैसे डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बात करें 216, तो ये क्या देखा कि 2 + 1
6 है ना, यानी कि 2 + 1 + 6 कितना आएगी हमारा 9, 2 और 1 3 और 3 और 6 9। तो 9 क्या 3 को मल्टीपल आ गया, 3 से डिवाइड भी जाऊँ है ना, अगर मैं 9 का डिवाइड कर लूँ तो कितनी बार 3 बार, तो यानी कि 216 क्या 3 से विभाजित है। ठीक, यानी अगर हम देखा 1743 है ना, 1743 तो ये क्या मैं देख लूँ 1 + 7 + 4 + 3, तो यानी कि 7 और 1 8, 8 और 4 12 और 12 और 3 15, तो 15 3 को की भी जाऊँ मल्टीपल ऐसा हो। ठीक, तो ये जो 1743 है ये क्या 3 से भाग जाता है, मतलब ये क्या हम भाग निधि का ये क्या हम जन्म भी पता कर सकता हूँ है ना। और ये हमारा तीसरी चौथी मतलब जो तीसरी चौथी क्लास है विमा भाग नियम एग्जाम दे। ठीक है, यू स्कूल को जो गणित को या मैथ्स को जो सिलेबस है विमा एग्जाम दे कि भाई ये को 4 को भाग नियम के बोल दो, 3 को के बोल दो है ना। फिर हम बात करो जो 4 है, तो 4 की संख्या के जो भाग नियम है वो के बोल दो, तो वो बोलो कि जो इकाई को अंक और दहाई को अंक द्वारा जो संख्या बढ़े, अगर वो 4 को 4 से क्या मानो विभाजित मानो या 4 से डिवाइड मानो या 4 को क्या गुणा जा, तो वो संख्या की हो जानी पूरी भाग में जानी। अगर हम बात करें यहाँ 58,548 है ना, तो ये क्या अगर मैंने चेक करें 4 से, तो मैं खाली ये क्या चेक करूँ क्या 48, मैं क्या पता कि अगर मैं 48 के 4 से डिवाइड कर लूँ तो ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो वन भी अगर मैं टेबल याद है अच्छा तरीके से, तो मैं क्या पता 12 चौको 48 से जाऊँ है ना, तो मैंने पता कि ये 4 से विभाजित है या मतलब ये जो पूरी संख्या, फिर आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं, तो मैं क्या पता जो ये वाली पूरी संख्या ये 4 से भाग में जानी। ठीक है, फिर जो 5 भाग नियम है वो क्या बोलो कि संख्या को जो इकाई को अंक बोलो है ना, इकाई को अंक या लास्ट अंतिम अंक बोल सकता हूं मैं या लास्ट डिजिट बोल सकता हूं मैं। ठीक, तो संख्या का इकाई का अंक क्या होगा 0 या 5 होगा, 0 या 5 होगा, तो इनकी वजह फिर 5 से विभाजित भेजा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करें 8750, तो ये हम इकाई को अंक क्या या यूनिट डिजिट क्या 0, इकाई को अंक क्या 0, लास्ट डिजिट क्या 0, अंतिम अंक क्या 0, तो 0 या 5। अब जब 0 आएगी तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं, ये 5 से किस विभाजित। ठीक, फिर बात कर दो हम 6 को क्या बोलो, तो 6 को जो भाग नियम की बात कर दो कि वह संख्याएं या वे संख्याएं जो 2 और 3 दुइयों से की जो विभाजित है जो। ठीक है, तो 2 से 2 को हम दिखे ली भाग नियम, 3 को हम भाग नियम दिखे ली है ना, तो जो 6 के बात करें कि जो 2 और 3 ये को कारण क्या क्लियर कि जब 2 और 3 के हम एक साथ में लिख ला, जब हम 2 और 3 के एक साथ में ले तो आपस में क्यों जाना को प्राइम नंबर जैसे हिंदी में बोलन सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं क्यों नहीं फिर हमको पता होगी चलो, तो सह अभाज्य संख्याएं यानी कि वो संख्या जो को मौसो या महत्तम समापवर्त्य या HCF या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जाना 1। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता प्रयास ये रहा कि HCF LCM को मैं टॉपिक लिखा या वेकेट आप वेकेट में क्यों थोड़ा सा डिस्कस करूँ के बारे में कि HCF क्यों दो LCM क्यों दो वेकेट फाइन कर दन है ना, तो कोप्राइम में क्यों दो आपस जो को मतलब HCF 1 हो जाना। ठीक है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त्य क्यों जाना क्यों दो 1। ठीक, तो क्यों जाना आपस में कोप्राइम नंबर हो जाना, और उनको जो LCM हो क्यों दो उनको गुणनफल। ठीक है, उनको मतलब गुणनफल कि आपस में जो उनको गुणा करेगा जो भी आलो वो क्यों जाना उनको LCM में जाना, यानी कि अगर 2 और 3 ये को क्यों जाना जो LCM मान किया 6। ठीक, क्यों 6, तो LCM क्यों 6, तो ये कई वजह से क्यों जाना फिर यो को 6 को अब जो 6 को क्यों गुणा छोड़ा 12 18 है ना, ये 24 या फिर 24
तो फिर अगला है 27 है ना, 27 नहीं 30, ठीक। तो यूनिट की वजह हमारा 6 का गुणा जो बढ़ जा और वो 2 से भी विभाजित होना और 3 से भी विभाजित होना। अच्छा, ये मैं फिर मैं एक चीज अपनी तरफ ऐड करूँ या अपनी तरफ बोलूँ कि अगर कोई भी संख्या मैंने चेक करना 2 से नहीं सॉरी कोई भी चेक करना कि 6 से विभाजित होना नहीं कि नहीं होना, तो अगर वह क्यों होली सम संख्या होली, तो सम संख्या आपको पता कि हम अंतिम अंक देखना है ना, तो अगर सम संख्या होली तो वो फिर मैं 3 बिटी चेक करने की जरूरत पड़ेगी, 3 बिटी विभाजित होना नहीं कि नहीं होना। बट पर अगर वो क्यों होली विषम संख्या होली तो 6 फिर मैंने के बिटी चेक करना जरूरत नहीं, लेकिन मैंने पता कि कै भी सम संख्या को जो गुणज हो दो वो विषम संख्या नहीं हो दो, ठीक। पर विषम संख्या जो विषम संख्या वे का गुणज विषम भी दो और सम भी दो, है ना। कि जब हम देखो 3 तो 3 को गुणज क्या 3 एकम 3, 3 भी गुणज 6 भी गुणज, तो 3 क्या विषम और 6 क्या सम, फिर 9 क्या विषम, फिर 12 क्या सम, है ना। अगर मैं 6 भी चेक करूँ कै भी संख्या के, तो अगर वो विषम संख्या तो फिर वो 2 से विभाजित होने लगे और 1 भी वो 6 को गुणज वे भी नहीं सकते, है ना। तो मैं खाली चेक करना कि सम विषम और अगर सम तो फिर मैं 3 बिटी चेक करना, है ना। तो यो के जाऊँ 6 को तो जल्दी बात करें मैं 216 1026, तो यो को मैं चेक कर लूँ कैविटी 1026 6 बिटी विभाजित की नहीं। तो मैंने बात करें कि हाँ मैं देखी सम संख्या तो 6 है, मैंने फिर बात करें कि 3 को जो भाग नियम था वो क्या था कि अंकों संख्या का अंकों को योग, है ना। तो 2 और 1 3 और 6 3 और 6 9, तो मैं पता 9 क्या 3 को 6 यानी कि विभाजित हो जा, तो यानी कि ये 1026 ये 6 से विभाजित हो जा, है ना। फिर जो हमारी बात हो 7 कि 7 बिटी करके पता करना कि कोई संख्या विभाजित छया कि नहीं, तो ये क्या हम पता कर, तो 7 को थोड़ा सा मतलब समझने की जरूरत है ना, कि थोड़ा सा सिंपल नहीं। तो संख्या के इकाई का अंक यानी कि कोई भी संख्या वे को जो इकाई का अंक वे को हम क्या दो गुना कर मतलब डबल कर जाएंगे, ठीक है। फिर जो बाकी की जो संख्या बची वैसे हम क्या कर वो माइनस कर जाना या घटा जाना, ठीक। फिर जो संख्या आने वाली मतलब घटाए गए या माइनस कर गए, तो वो संख्या देखना कि वो क्या 7 में विभाजित छल्या कि नहीं। अगर एग्जाम्पल में देंगे 343 तो 343 में मैं देख रहा हूँ कि 3 को डबल क्या 6, बाकी के बची 34, तो 34 माइनस 6 तथा 28 में क्या पता 7 को क्या गुणज या 7 से विभाजित करने बाद 7 को 28, तो यानी कि मतलब 343 क्या ये से विभाजित छः कैसे 7 से। फिर अगर मैंने बात करें 392 तो 392 में ये डबल क्या 4, ठीक। बची गति 39 माइनस 4 कर दो 35 क्या अगर मैं डिवाइड करूँ 7 से मैं पता 5 बार विभाजित हो जाओ, ठीक। तो 7 पंजे 35 5 बार, तो यानी कि जो यू नंबर 392 क्या 7 से विभाजित छः, ठीक। फिर हम बात करें कि 8 को जो भाग नियम की बोलो तो वो बात कर दो कि कोई भी संख्या तो जब 4 था तो 4 को क्या बोलता कि भाई दहाई और इकाई यानी कि अंतिम जो द्वि अंग धनुओं से द्वारा उनके द्वारा जो बढ़े गए संख्या है वे हम चेक करें कि 4 बड़ी भाग जाना कि नहीं जाना। अगर जाना लगे तो फिर वो संख्या भाग मतलब वो संख्या क्या विभाजित कैसे 4 से। ये हम बात करें 8 में हम क्या कर जाए अंतिम द्वि की जगह अंतिम 3 कर जाना कि इकाई दहाई और तिहाई के द्वारा, है ना। फिर हम बात करें कि 5240 तो ये क्या मैंने चेक करें खाली 3 यानी कि अंतिम 3 अंक ना 0 4 2 ये द्वारा पता है 240 में मैंने पता कि अगर मैं 240 का डिवाइड करूँ कैसे 8 तो मैंने पता कि 8 क्या कहते हैं 24 और ये 0 लग जा, तो यानी कि 8 30 की या 8 30 प्रति 240, ठीक है। तो क्या विभाजित
ये क्या करना है, अगर मेरे ये अगर मैं 4 भी कर दूँ 5 भी कर दूँ कुछ भी लिख दूँ मैं ना, तो अंतिम अगर 240 आ तो इनके पूर्वी कोई भी संख्या पूर्व के जाने भाग में जाने से कैसी 8 से, ठीक है। फिर मैं बात करी दूसरा में लिखूं कि 97,128 9718, ठीक है 97128। अगर ये 8 से विभाजित है तो मैंने चेक खाली युगन, ठीक। तो मैं क्या पता 8 एकम 8, अगर मैं 128 पे करूं डिवाइड कैसी भाग करूं क्या गया 8 से, तो मैं क्या पता 8 एकम 8 ये कितने वजन 4, तो 8 छके 48, ठीक है। तो ये भी की वजह हमारा भाग वेजान। फिर बात करते हैं 9 को भाग नियम क्या बोलो, है ना। 9 को भाग नियम क्या बोलो, जो 3 को बोलो, 3 को क्या बोलो कि संख्या का सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होना लगे तो वो संख्या क्या 9 से विभाजित छना, है ना। अगर मैं बात करी कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होने पर, फिर मैं अगर मैं ये करी 3456, तो मैं ये वही चेक कर सकता हूँ। फिर अगर 9 से विभाजित है ना, मैं 3 + 4 + 5 + 6, है ना। तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, और 12 और 6 18, 18 में पता 9 से कितनी बार विभाजित दीवार, यानी कि ये जो संख्या 3456 तो क्या 9 से विभाजित छना, है ना। फिर हम 9 की बात करते हम 10, है ना। फिर अगर हम 10 की बात करें 10, तो 10 के बोल तो 10 को बहुत आसान शब्दों से हमें पता हो, ठीक। तो आसान मतलब सबसे आसान मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 10 को भाग नियम की बात कर लो कि वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक, है ना, अंतिम अंक क्या होगा 0 या 0, हो, ठीक। एग्जाम्पल हम कुछ भी लिख सकते हो कि 410 लिखे ली, 580 लिखे ली, है ना, 1690 लिखे ली, 4580 लिखे ली, है ना। तो ये क्या हमारा जाना सभी 10 से विभाजित हो जाना है ना। फिर अगला हमारा 11 12 13 है, तो वो कभी हम अभी कंप्लीट करने वाला, ठीक है। तो हम अब देखें 11 को जो भाग नियम 11 को जो भाग नियम ओके बोलो, तो बोलो कि ये भी थोड़ा सा जरा समझना लायक छने वाला कि थोड़ा सा ध्यान देगा कि ये की बोलो कि जो कोई भी संख्या बेटा विषम संख्या मतलब विषम स्थान पर ना जो अंकन है और जो सम स्थानों पर जो अंकन है, तो उनके नाम पहले विषम वाला को योग कर, यानी कि विषम अंक नहीं हो वहां से करनी, लेकिन जो विषम स्थान पर चाहे वो सम संख्या हो चाहे वो विषम संख्या हो, बट हम क्या स्थान ले आना विषम, तो उनका हम योग कर, फिर हम सम स्थान वाला कर, ठीक योग, फिर अंतर देखा हमने या तो 0 या तो 11 की गुणज हो, ठीक है। तो इनकी भी जान फिर हमारा 11 से विभाजित हो जाए। तो जब हमारा एग्जाम्पल मान लो 13 6 1 0 5 2, है ना। तो जब या एग्जाम्पल में तो विषम स्थान वाला, तो विषम स्थान यानी कि विषम का पहलो तीसरो फिर पांचों फिर सातों, है ना। तो योग पहले हम योग करते 1 + 6 + 0 + 2, तो 1 6 1 7 और 7 2 9, ठीक। फिर सम स्थान पर अब हम अंक चाहे कर दिया, अगर मैं बात करूँ एक क्या एक तो विषम स्थान पर गया सम मूल हो गया, विषम स्थान पर गया और विषम संख्या गया,
तो जन 6 तो विषम स्थान पर सम संख्या हम क्या सम संख्या से मतलब हम क्या विषम स्थान से मतलब है, ठीक है। फिर हम बात करें 3 जो सम संख्या में 1 2 और 3 है ना। तो 3 प्लस 1 प्लस 5 3 8 4 4 और 5 9। तो 9 योग अंतर क्या है 0, मतलब अगर 9 में से 9 मतलब 9 माइनस 9 कर लो मैं ना, 9 माइनस 9 तो अंतर क्या 0। तो यह क्या मतलब क्या कि यू जो संख्या यू क्या 11 से विभाजित है, या फिर यू को अंतर 11 आएगी 22 आएगी 33 आएगी है ना। तो क्यों अंदर भी मेरे को भाग कर जाएगा, ठीक है ये संख्या। फिर हम नंबर 12, तो जो 12 को भाग नियम बोल के बोलो, तो जो 12 को भाग नियम बोलो कि वो संख्याएं यानी कि वो सभी संख्या जो क्या 4 3 और 4 से की विभाजित हुए जाने उनकी वजह 12 से भी विभाजित होना। कारण हुई कि जो 3 और 4 उनके हम जब आपस में मिलो मतलब आपस में एक साथ जोड़ो तो उनकी वजह को प्राइम नंबर हो जाएंगे, या फिर सहअभाज्य संख्या हुई जाना। सहअभाज्य संख्या यानी कि वो एलसीएम 1 और वो एलसीएम क्या 12, ठीक। तो ये हमारा यू का एग्जाम्पल 312 8532। तो अगर मैं बात करूं कि वे संख्याएं जो 3 और 4 से क्या हो जाती है विभाजित हो जाती है, तो 4 से मैंने पता 4 को भाग नियम की बोलो कि अंतिम 2 अंक है ना से बनी द्वारा संख्या, तो मैंने पता 32 4 8 32 यानी कि 4 से भाग जाना। फिर 3 को क्या बोलो तो 8 और 5 13 8 और 5 13 13 और 3 16 और 16 और 2 18 18 में 3 से भाग हो जाना यानी कि 3 6 18। तो 18 ये जो संख्या ये क्या वाली 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, यहाँ का मतलब यू 12 से भी विभाजित है। कारण क्या, तो कारण हम देखी कि को प्राइम नंबर वाणियों को आपस में। फिर आइए हमारा 13, तो 13 को जो भाग नियमों की बात करो तो बोलो कि जो इकाई अंक है ना वे क्या हम क्या कर जाना 4 गुना कर जाना, क्या कर जाना 4 गुना कर जाना। जो बाकी अंक जो छोड़ा तो वो हम क्या करना प्लस यानी कि जोड़ जाना। फिर जो जोड़ करने बाद आलो जो तो वो हम चेक करें कि 13 को गुणा से छना कि नहीं या 13 से विभाजित होना लगे कि नहीं। अगर बात करें तो 325 संख्या में चेक करें तो मैं क्या पता 5 को जो 4 गुना था 20 है ना, तो मैं बचे मैं गति 32 लेकिन 5 गुना कर तब 32 और 20 का मैं प्लस करूं 3 गति जाना 52। तो मैं क्या पता जो 52 या जो 52 छू वो 13 बेटी क्या भाग पूर्ण चलो गति बार 4 बार 13 चको 52, ठीक। या मतलब ये क्या 13 से विभाजित 6। फिर हम करें 858 तो मैं क्या पता कि 858 को जो 4 गुना हो कहते हो नहीं सॉरी 8 को जो 4 गुना हो कहते हो 32 है ना। बाकी मैंने संख्या की बची 85 प्लस 32 अगर मैं ये जोड़ लूं तो 5 7 है ना 5 और 2 7 और 8 3 11 यानी कि 117। जब मैं 85 और 32 का जोड़ी कितनी आई 117। तो अगर मैंने 13 को जो पहाड़ अगर मैं 13 को पहाड़ याद है तो मैं क्या या 13 की मैंने टेबल याद है तो मैंने पता कि जो 117 है ना 13 से कितनी बार भेजा 13 नंबर 117 13 नंबर 117। अगर जो मैंने पहाड़ याद नहीं तो मैं ये अगले भी क्या कर सकता हूँ कंटिन्यू कर सकता हूँ, मतलब ये अगले बैठ सकता हूँ। तो 17 तो मैं क्या पता 17 तो जो 17 को 4 गुना हो मतलब सॉरी 7 को 4 गुना हो यानी कि यूनिट डिजिट में क्या अंतिम में 7 है ना यूनिट डिजिट 7 है तो 7 चौको 28 7 चौको 28। तो मैं बस क्या कहते बच्चे 11 जब मैं 7 का हटे अब मैं 28 के में प्लस कर लूँ तो क्यों जा 8 और 3 8 और 1 9 है ना और 2 1 3। तो मैं क्या पता ये 13 बेटी क्या विभाजित 13 दिया 39 या 13 दिया 39, ठीक है 3 बार। ये तो हमारा क्या 13 को 14 को भाग नियम तो 14 जो भाग नियम को बात करो वो बोलो कि
वो संख्याएं जो की जाते हैं 2 और 7 से, 2 और 7 से की जाते हैं विभाजित हो जाने, तो वो संख्या की जाने वो संख्या हमारी 14 से विभाजित हो जाने, यानी कि कारण क्या, कारण भी हुई फिर आपस में योग को प्राइम या सहभाज्य संख्या वर्ण, है ना। तो जन हमारा क्या 1848 या 1848 हम चेक कर कैविटी डीवीटी सम संख्या तो छनिया, तब हमको सिर्फ 7 डी चेक करना जरूरत था, और 7 डी चेक करना जरूरत था। तो हम क्या पता 7 को भाग नियम के बोलो कि जो 8 है ये को 2 गुना कर दिया और ये भी क्या कर दिया माइनस कर दिया, ये जन लिखे 8848 है ना। तो 8848 का मतलब क्या, ये जो 2 गुना माइनस कर गई 16, ठीक। अब मैंने बची संख्या कर दी 184, माइनस 16 करूं मैं, अगर ये मैं माइनस 16 करूं मैं ना, तो 14 में से 6 जाओ, अगर 14 में 6 जाओ तो कितनी बचा 8, है ना। और फिर 7 में से 1 जाओ, अगर 7 में कि ये 1 चलेगी ना, तो ये कितनी बची 7 में 1 गया तो 6, है ना, और ये 1 को 1, तो 168 तो 168 क्या बात है 14 से विभाजित हो जाना, 14 एकम 14 बची 2, 14 दूनी 28, यानी कि कितनी बार 12 बार, ठीक। या फिर हम ये कहें हाँ यू की वजह फिर 12 बार 14 बेटी, अगर हम 14 बेटी 168 के भाग कर तो 12 बार चल रहा, यानी कि 14 12 की 168। फिर जो 15 को भाग नियम वो के बात कर दो, वो बात कर दो कि कोई भी संख्या और वो 3 और 5 से क्या वाली विभाजित होना लगी, पूरी विभाजित होना चाहिए, तो यहाँ मतलब वो संख्या क्या 15 बेटी भी क्या विभाजित है ना। तो जब हम लिखी क्या 6825, तो 5 को जो भाग नियम था वो क्या था कि भाई अंतिम अंक देखना होगा कि 0 की 5, तो ये 5 यहाँ मतलब 5 से विभाजित है, तो हमको 3 से देखना, 3 को जो भाग नियम था वो क्या था कि भाई अंकों को योग, है ना। फिर 8 और 6 14, 14 और 2 16 और 16 और 5 21 हमको पता 3 से भाग हो जाएगा दीवार 7 बार, है ना। तो 3 से 21, तो यहाँ मतलब जो हमारी योग संख्या लिखी को 6825, तो ये भी क्यों जाओ 15 से पूर्व विभाजित ले जाओ, है ना। तो ये कुछ हमारा भाग नियम था कि वैसे तो हम कहे 12 की जरूरत न पड़ो इतना, वैसे तो हम कहे 13 की जरूरत न पड़ो, 7 की न पड़ो, है। पर जो 3 4 5 6 या 2 तक है क्या बोलते हैं हमको पता इवन नंबर, है ना। पर जो 3 4 5 6 फिर 8 9, तो ये हमके बहुत सहायता कर दी कि जब हम गणित में कोई भी कैलकुलेशन कर दो, ठीक है, तो हमारी मैथ्स का थोड़ा सा अच्छी दिशा और दशा प्रदान कर देती है चीजें, है ना। छोटी चीजें जो हमारी क्या हमारा खातिर बहुत मददपूर्ण हो सकते हैं या मददगार हो सकते हैं, ठीक है, सहायता कर सकते हैं हम अच्छा हमारा अच्छा ही खातिर या हम क्या थोड़ा सा सहायता कर सकती हमारा अच्छा ही कि हम अच्छा हो मैथ्स में ना, ठीक। तो बाकी यो चीजें अभी हम मैथ्स में एसएफ एलसीएम कर ला, तो एसएफ एलसीएम के बारे में बात कर ला, फिर हमारा रेशियो ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात कर लो, तो दोनों चीजें यानी कि कभी हिंदी कभी गणित थोड़ा सा मिक्स करके हम ली सकते हैं ना, या मेरी जगह चले सकते। बाकी आशा में विश्वास कर दो कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगी हो, सहायता प्रदान होली, और आप लोग ये कहें थोड़ा सा समझ ला, है ना। तो बाकी मिला एक नया टॉपिक का दर्द में तक है। नमस्कार, प्रणाम, सिमान्या, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, सिमान्या।